फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था कि पुरुषों को महिलाओं की कौन सी खास बातें पसंद आती हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत ही प्रेज करा। बट आज बात बिल्कुल ही उल्टी है, यानी कि ट्विस्ट हो रही है कि महिलाओं को पुरुषों की कौन सी खास बातें पसंद आती हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहली खास बात पसंद आती है कि जो उनको दिल से समझे और अपनी बात को समझाने की काबिलियत रखता हो, यानी कि जो बातें वो जिस तरीके से कह रही हैं उनको उसी तरीके से समझे, और अगर वो कहीं भी गलत हो रही हैं तो उन बातों को मैच्योरिटी से समझे और मैच्योरिटी से उनको सही तर्क समझा सके। और समझेगा तो बाद में। पुरुषों में जो यही क्वालिटी जो और पसंद आती है वो है लिसनिंग एबिलिटी, यानी कि वो कितना अच्छा सुनते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि वो हर बात सुनते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर रियल में मीनिंग है कि भाई बातों को सुने। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार लगता है कि TDH यानी कि टॉल डार्क हैंडसम ऐसे ही पुरुष महिलाओं को पसंद आते हैं, या फेयर कॉम्प्लेक्शन गुड फिजिक और बहुत अच्छी हाइट वाले लोग जो होते हैं वही महिलाओं को पसंद आते हैं। हाँ, फिजिक का फर्क जरूर पड़ता है। यहाँ पर मैं जो आपसे बात कहूँ, ये जो फिजिक वाली बात है ये टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स को पसंद आती होंगी, लेकिन अगर उससे ऊपर की अगर आप बात करें या कॉलेज गोइंग गर्ल्स में भी अगर मैं बात करूं, नॉर्मल और एवरेज हाइट वाले लड़के या पुरुष भी उनको बहुत पसंद आते हैं, जिनका मैच्योरिटी लेवल हो, जिनका फिजिक स्ट्रेट हो, जिनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो और जो क्लीनलीनेस का भी प्रॉपर ध्यान रखते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि फीमेल्स को हमेशा ऐसे मेल्स जरूर अट्रैक्ट करते हैं जो मैनर से भरे हुए हो और उसी के साथ साथ बहुत डिसेंट हो। कभी भी फीमेल्स को नहीं अच्छा लगता है कि उन्होंने कोई भी ड्रेसअप किया और मेल्स की जो नजरें हैं वो इधर उधर पड़ रही हो। इवन उनको ऐसे मेल्स पसंद आते हैं जिनके सामने किसी भी ड्रेस में जाए लेकिन वो वैसे ही नॉर्मल और कंफर्टेबल रहे, उनको अपनी नजरों और बिहेवियर पे कंट्रोल हो। कि कई बार क्या होता है कि हमें अपनी फीमेल कलीग से हाथ मिलाना होता है या हैंडशेक करना होता है। हैंडशेक करने का भी फ्रेंड्स एक तरीका होता है कि आपको किसी भी फीमेल का हाथ बहुत तेजी से या बहुत कड़े हाथों से नहीं पकड़ना है, और उसी के साथ साथ अगर वो अपना हाथ ऑफर कर रही है तभी आपको हैंडशेक करना है, अपनी तरफ से हाथ मिलाने नहीं चल देना है। और उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, फीमेल्स की जो ड्रेसेस होती है वो बहुत रिवीलिंग होती हैं, और आपको कभी उनके साथ कोई ग्रुप फोटोग्राफ खिंचाना पड़ रहा है तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि उनके ऊपर हाथ नहीं रखना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आपके साथ कोई भी फीमेल कितनी भी खुल रही है या वो किसी भी तरीके की लैंग्वेज यूज कर रही है, बट आपको अब्यूजिव वर्ड या अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, और किसी भी फीमेल के बारे में ना सामने ना पीठ पीछे कोई भी बुराई या किसी भी तरीके की कोई भी गॉसिपिंग नहीं करनी है। मैंने ऑफिसेस में देखा है कि जो मेल्स होते हैं उनको फीमेल कलीग्स के बारे में गॉसिपिंग करने में या टिडबिट्स या कुछ भी खबर मिल जाती है तो उन्हें बहुत मजा आ जाता है और पूरे दिन ऑफिस में उन्हीं बातों का जिक्र होता रहता है। तो अगर आप में भी इस तरीके की टेंडेंसी है तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी फीमेल आपको पसंद नहीं करने वाली। और उसी के साथ साथ हर फीमेल को पसंद आता है कि मेल्स का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, लेकिन कई बार मेल्स को ध्यान नहीं रहता है कि वो डबल मीनिंग बातें या डबल मीनिंग जोक्स कर गए जिसको सामने वाली फीमेल ने नहीं लाइक किया। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है कि गलती से भी आपको डबल मीनिंग जोक्स नहीं मारने हैं। तो आपके अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का तो एग्जाम्पल होंगे ही नहीं, द सेम वे कहीं ना कहीं आपकी बदतमीजी को भी दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप किसी भी रोल में हो, किसी भी पोजीशन में हो, अगर आप सरकास्टिक हैं और अगर आप हमेशा कमेंट्स करते हैं या हमेशा आपकी जो टोन होती है वो उखड़ी होती है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कोई फीमेल पसंद नहीं करने वाली। यूजुअली मैंने देखा है कि कई बार जो सीनियर पोस्ट में मेल्स होते हैं या घर में हस्बैंड्स होते हैं, कई बार फीमेल्स को या अपनी वाइफ को उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि वो किस तरीके से व्यंग्यात्मक टोन रख रहे हैं, यानी कि हर चीज में टॉन्ट मारना, हर चीज में गलत बोलना और हर चीज में कमी निकालना। आपके साथ फीमेल्स मजबूरी में साथ में तो बैठी होंगी, लेकिन आप उनके दिल में कतई नहीं होगे। सो अगर इस तरीके की टोन और बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हो गया है सो प्लीज इसको भी दूर करिएगा। ना केवल फीमेल्स बल्कि आपके मेल कलीग्स भी धीरे धीरे आपकी इस आदत से दूर हो जाएंगे। द सेम वे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट खास बात आ रही है कि हर फीमेल को पसंद आती है पुरुषों की खास बात कि वो कितने इंटेलिजेंट है या वो पर्टिकुलर परिस्थिति को या सिचुएशन को कैसे संभाल लेते हैं। कि सब लोग सरेंडर कर देते हैं या बाकी लोग हथियार डाल देते हैं, वहां पर उनके मेल कलीग्स या जो मेल पार्टनर्स
फेमस होते हैं वो किस तरीके से आगे आते हैं। मुझे अजय देवगन की दृश्यम बहुत पसंद आती है। इस तरीके से फैमिली में पहाड़ टूट पड़ता है जिससे कोई भी बच नहीं सकता था, लेकिन किस तरीके से उसने अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अपनी फैमिली को उससे बाहर निकाल लिया। सो फ्रेंड्स, हर फीमेल अपने आसपास ऐसे मेल्स को देखना चाहती है जो सूझबूझ से भरा हो। उसके साथ साथ उनमें कितने स्टाइल्स है, यानी कि आप में स्टाइल्स होना तो लाजमी है। किस तरीके के आप शेड्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके से खुद को ड्रेसअप कर रहे हैं, किस तरीके की वॉचेस पहन रहे हैं और किस तरीके से हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। और आप कार बाइक किसी से भी चलते हो उसको साफ सुथरा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। बात समझने वाली ये है कि आप अपने चेहरे को कितना भी चमका लें, लेकिन अगर आपके शूज गंदे हैं तो आपको कोई भी पसंद नहीं करने वाला। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ कि हमेशा ऐसा व्यक्ति पसंद आता है, ऐसा पुरुष पसंद आता है कि जो वाकई अपनी अर्निंग पे भी ध्यान देता हो और वैल्यूएबल भी हो, यानी कि वो अच्छा पैसा भी कमा रहा हो और वैल्यू से भरा हुआ भी हो। हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि क्या मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मुझे कोई फीमेल पसंद नहीं करेगी, या पर्टिकुलर फीमेल कितनी खराब है कि पैसों के लिए ही सबको पसंद करती है। नो, नॉट एट ऑल। बात यहाँ पर यह आ रही है कि अर्निंग है, इट मीन्स आप अपने आप को बिजी भी रखते हैं, आप अपने स्किल्स पे भी ध्यान देते हो, आप अपने खर्चे खुद उठाते हैं, इट मीन्स आप इंडिपेंडेंट हैं। इसी के विपरीत अगर मैं बात कर दूं कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है और किसी से मांग के उल्टा आपका खर्चा चलता है, तो कैसे कोई फीमेल आपको पसंद कर सकती है? आप अपना खर्चा दूसरों से मांग के पूरा कर रहे हैं, आप किसी फीमेल का खर्चा कैसे उठा सकते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंड्स, कोई भी फीमेल आपसे कितना भी अट्रैक्ट हो रही हो और कितना भी आपको पसंद कर रही हो, बट उसको एक चीज बहुत पसंद आती है कि ये पर्सन कितना फैमिली ओरिएंटेड है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है या अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा है, वहां पर उसकी जो इज्जत होती है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे कहा जाता है कि फीमेल्स को कैरेक्टर का स्ट्रांग होना चाहिए, द सेम वे स्ट्रांग कैरेक्टर वाले मेल्स को भी बहुत पसंद करा जाता है, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके से डेविएट नहीं करा जा सकता। इन टोटलिटी केवल फीमेल्स को अच्छा होने की जरूरत नहीं है, आप भी अगर अच्छे नहीं है तो इस बात को अपने दिमाग में बसा कर चलिएगा कि कोई फीमेल आपको भाव तो देने वाली नहीं, द सेम वे आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगी। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।